जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रहे हैं। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि अभी मौसम भी बदला है और मेरा बच्चा जो है छोटा, वो इतना चंचल है, बहुत उद्यमी है। तो वो मस्ती के चलते वो अपना स्कूल जब जाता है तो यहाँ से तो मैं पैक करके भेजती हूँ, पर वहाँ उसने सारा अपना जो वुलन कोट है, सारी चीजें निकाल देता है और घर आता है ऑटो में तो बिल्कुल बिंदास होकर आता है। घर पे भी उसकी मस्ती चालू रहती है, जिसके चलते कोल्ड एंड कफ हो गया है उसे। और कल रात में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, इतनी खांसी चल रही थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने वो उठा कि मुझे पानी चाहिए, तो मैंने उसे पानी दिया, फिर कफ सिरप दिया, लेकिन उसकी खांसी रुक नहीं रही थी। फिर गुरुदेव ने ही मेरे दिमाग में थॉट डाला और मैं तुरंत आई दौड़ के मंदिर में, और गुरुदेव के सम्मुख में जो दीप प्रज्वलित करती हूँ, उसका अंगुली में मैं उसका जो बचा हुआ घी था वो ले गई, और कुछ नहीं, 1 या 2 बार ही उसके गले में मैंने लगाया है मंत्र जाप करके, गुरुदेव के महामंत्र को जप के। और मैं साइड पे थी लेटी हुई, और उसके सिर पे हाथ था। ब्लेसिंग्स मैं गुरुदेव से कह रही थी कि गुरुदेव ब्लेस करिए, सुला दीजिए मुझे। इतनी बड़ी रहमत हुई संगत जी गुरुदेव की कि विद इन 5 मिनट्स वो बिल्कुल सुकून से सो गया और दोबारा उसे बिल्कुल खांसी नहीं आई। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज सुबह अमृत वेले के लिए गुरुदेव ने मेरी नींद खोली थी, लेकिन मैं न जाने क्यों ठंड के चलते, आलस के चलते, निगेटिविटी के चलते उठ ही नहीं पाई। काफी देर से उठी, हो ही नहीं पाता। गुरुदेव ब्लेस करिए मुझे कि मैं तत्परता से आपकी सेवा में आपके बताए हुए निर्देश पे चल पाऊं। तो फिर मेरी नींद लग गई, तो मुझे स्वप्न में दिखा कि बहुत बड़े वो जो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं, बहुत बड़े बड़े, मैं एक छोटा बच्चा मेरी गोद में है। मैं तो यही समझ रही हूँ कि वो मेरा बेटा ही था, लेकिन वो बहुत छोटी उम्र का दिखाई दिया संगत जी। वो मेरी गोद में है और मैं बहुत बच रही हूँ, वो कंटेनर के बीच में फंस गई हूँ। ड्राइवर को इशारा कर रही हूँ कि मैं हूँ, मुझे संभालो, देखना नहीं तो चक्के के नीचे हम लोग आ ना जाए। और भी कई सारी ट्रैफिक गाड़ियां चल रही हैं, और कुछ लोग जो पुराने मेरे परिचित थे वो सब भी मुझे दिखाई दिए, जो कि मुझे क्लियरिटी मिली कि मुझ पर जो ब्लैक मैजिक होता है, मेरे अपने करवाते हैं, उनका वो साथ देते हैं। तो इस तरीके से काफी कुछ दिखाई दिया। महसूस हुआ कि गुरुदेव ने वो बहुत बड़ा कष्ट काटा है, क्योंकि टैरो रीडिंग्स की जो मैं बीच बीच में देख लेती हूँ, उसके थंबनेल में ऐसा था कि तुम्हारे इन-लॉज की मीटिंग चल रही है और वो तुम्हें मरवाने के बारे में सारी प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा भी था। और वही कष्ट कटा है ड्रीम के द्वारा। गुरुदेव आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव ने मैसेज दिया कल कि भविष्य में तेरा डाइवोर्स होने वाला था, लेकिन मैंने बचा लिया। और सच में गुरुदेव की रहमत से ही आज मेरा घर सुरक्षित है। पूरा पूरा प्लानिंग था, पूरा चक्रव्यूह रचा गया था, और अब भी वो लोग हार तो चुके हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं, और ब्लैक मैजिक जैसी चीजें वो करते ही चले जा रहे हैं और अपनी टीम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जहाँ गुरुदेव है वहाँ उनके सारे पासे उल्टे ही पड़ने वाले हैं। ये तो निश्चित है। गुरुदेव की शरण में हम सब संगत जन पूर्ण रूप से सुरक्षित है, और बस इतना ही मैं गुरुदेव के द्वारा कहना चाहूंगी। गुरुदेव ही कहलवा रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो हर रूप में हमारे पास है, स्वयं गुरुदेव ही हमारे पास है। तो उनका जल प्रसाद, चंदन टीका, उनका भोग प्रसाद, लंगर प्रसाद, ये सब तो हमें बहुत ब्लेस करता है।
हम बड़े मंदिर जाते हैं तब भी हम बहुत ब्लेस होते हैं, लेकिन परिस्थिति बस अगर ये सारी चीजें हमारे पास ना हो तो बहुत बड़ी चीज हमारे पास है संगत जी। हमारे मन मंदिर में उनका स्वरूप और हमारी जिह्वा पर उनका महामंत्र, ये बहुत बड़े शस्त्र गुरुदेव ने हमें दे दिए हैं, बहुत बड़े वेपन्स है हमारे पास। और इसके चलते किसी की भी कोई साजिश, कोई ब्लैक मैजिक, किसी भी प्रकार की कोई एविल आइज या किसी भी प्रकार के संघर्ष, दुख, परेशानी, तकलीफ टिक ही नहीं पाएंगे संगत जी। सब कुछ क्लीन वॉश आउट होना है और हमारे जीवन में केवल और केवल सुख, समृद्धि, शांति, यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, सकारात्मकता, हम इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। और यही हम सब संगत जन को गुरुदेव की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, सच में ब्लेसिंग्स है। हमारे साथ गुरुदेव हैं और गुरुदेव हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति ही ब्लेस कर रहे हैं और यूं ही ब्लेस करते रहिएगा गुरुदेव। हमें बस इतना चाहिए, आप चाहिए, आपके श्री चरणों की सच्ची प्रीति चाहिए। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। सारी संगत को मेरा जय गुरुजी और गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं बहुत से सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो हुआ क्या संगत जी, अभी परसों रात को मैं अक्सर संगत जी के सत्संग सुनकर ही सोना पसंद करती हूँ कि मुझे मन को शांति मिलती है। सारा दिन की काम काज करने के बाद रात को रिलैक्स होकर जब मैं लेटती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ सत्संग सुनूं, जरूर सुनूं। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मैंने रियलाइज किया कि काफी सारी संगत ने अपने ड्रीम दर्शन वाले सत्संग शेयर किए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर सोते समय मैंने गुरुजी से ऐसी मन में अरदास की कि गुरुजी, इतने सालों से मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मुझे आज तक आपके लाइव ड्रीम दर्शन कभी नहीं हुए। तो मैंने गुरुजी से बस मन मन में ऐसी अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे भी कभी मतलब कि अपने ड्रीम दर्शन दीजिए, लाइव देखूं मैं आपको, और एक मुझे खुशबू भी आए आपकी, मुझे बहुत दिल करता है। तो मैं सो गई और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, द वेरी नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6:30 मेरी नींद खुली और इतना ब्यूटीफुल सपना मेरे को सच में गुरुजी ने लाइव दर्शन दिए। मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए, बहुत ही प्यारे लाइव। सपने में मैं देखती हूँ कि एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस है जहाँ पे बहुत सारी संगत है और वहाँ पे गुरुजी बैठ के, दोपहर का टाइम है, धूप है, और गुरुजी बैठ के सबसे बहुत हंस हंस कर बात कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने हम सबको बोला कि हम अंदर एक हॉल है, वहां जाके प्रसाद खाएं। तो हमें ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खाने को मिला और वहां पर बहुत सारी कुकीज और बिस्किट्स पड़े हुए थे, वो खाए, और सैंडविचेस थे, वो खाए हमने। तो बहुत सारा प्रसाद भी खाने को मिला मुझे सपने में। और फिर जब मैं प्रसाद खा के बाहर आई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे बाहर सबसे बात कर रहे हैं और उन्हीं के सामने एक इतनी ब्यूटीफुल येलो कलर की तितली मंडरा रही है। तो मुझे तितली दर्शन भी हुए और साथ में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई। अब ये किस चीज का संकेत है मुझे समझ नहीं आया। मोटे मोटे लाल बेर वाला भी वहां खड़ा है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं ये बेर खाऊं, पर मुझे लगा गुरुजी कहेंगे कि इसको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है, तो वो एक बेर वाला भी खड़ा है, लाल बेर वाला। तो काफी देर तक मैं वो सपने में गुरुजी के दर्शन करती रही। गुरुजी सबसे हंस हंस के बात करते रहे। बहुत ही सुंदर दृश्य था। बिल्कुल ऐसे लगा था जैसे एक्चुअल में ये रियल में सब कुछ हो रहा है। और आई जस्ट कुडंट बिलीव कि मैंने रात ही को बस एक ऐसे ही मन में एक अरदास रखी गुरुजी के आगे और अर्ली मॉर्निंग उन्होंने मुझे इतने सुंदर ड्रीम दर्शन दे दिए। मतलब रियली रियली मैजिकल, मतलब सच में ये मैजिक है गुरुजी का। हम जैसे जैसे उनके साथ दिल से जुड़ते जा रहे हैं, वो जितना भी ज्यादा हम उनके साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं, वो हमारे लिए इतने सरप्राइजेस प्लान करके बैठे हुए हैं,
हमारे मन की बात पूरी कर देते हैं और मतलब कि कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देते रहते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकलवा देते हैं। तो ये सब आप तभी अनुभव कर सकते हैं जब आपका गुरुजी से बहुत ज़्यादा दिल से कनेक्शन हो जाता है और आप गुरुजी की रज़ा में रहने लग जाते हैं। गुरुजी की हर बात को सर आँखों पर रखते हैं, उनकी बात मानते हैं जो उनके मैसेजेस के थ्रू वो हम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो मेरा गुरुजी से अब बहुत अच्छा कनेक्शन हो चुका है। मैं दिल से उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, बहुत, बहुत, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे। अच्छा वक़्त हो, बुरा वक़्त हो, बस मैं उनकी दीवानी हो गई हूँ। मुझे गुरुपा के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अब ऐसी लाइफ़ हो गई है कि हर पल 24/7 मुझे लगता है मैं बस मेरे दिमाग में गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ही रहे, और खाते-पीते, उठते-जागते, सोते, काम करते वक़्त बस गुरुजी का ही नाम स्मरण करती रहूँ मैं। तो शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी इतने सुंदर ड्रीम दर्शन का। और आई रियली होप कि आप जल्द ही मुझे अपनी बहुत ही प्यारी खुशबू वाले भी दर्शन देंगे। क्योंकि आपका मैसेज आ रहा है कि आप आपके स्वरूप से मुझे बहुत सुंदर खुशबू आएगी। तो आई होप ये भी जल्दी होगा। शुक्राना गुरुजी। दूसरा सत्संग संगत जी मेरा ये है कि कुछ दिनों से ना मेरी आईज में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जैसे मेरा ब्लड विजन बहुत ज़्यादा होने लगा है, वैसे मेरी रीडिंग क्लासेस मुझे लगे हुए हैं, बट स्टिल जब मैं ज़्यादा स्क्रीनिंग करती हूँ तो मैंने नोट किया है ज़्यादातर दोपहर के टाइम मुझे बहुत अजीब-सा लगता है। अपने ऑफ़िस से थोड़ी देर के लिए बाहर निकलती हूँ तो मुझे बहुत ब्लर्ड विज़न होता है। मतलब चलते-फिरते कभी-कभी मेट्रो में भी मुझे ब्लर्ड नज़र आता है। तो मुझे अपनी इस प्रॉब्लम से ना बहुत इरिटेशन होने लग गई थी। मतलब मुझे बड़ा अनकम्फ़र्टेबल लगता था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, "गुरुजी ये सब क्या हो रहा है?" मतलब मैंने अपनी आईज़ भी टेस्ट करा ली हैं, दूर की आईज़ मेरी ठीक है, बट ये सब क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो देखो आप दिल से गुरुजी को जब बोलते हैं कुछ, तो गुरुजी भी आप तक कैसे कुछ ना कुछ उसका हल निकाल के आप तक पहुँचाते हैं। अभी हफ़्ते 10 दिन पहले ही मैं सत्संग सुन रही थी, तो सेम मेरे जैसा ही इश्यू एक संगत आंटी जी का मैंने सुना, उनको भी सेम ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो मैं हक्की-बक्की रह गई सुन के कि ये तो सेम मेरी वाली ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हैं अपने सत्संग में। और फिर उन्होंने हल भी बताया, उनको भी किसी सत्संग में ही हल मिला, तो उन्होंने भी यही बताया कि गुरुजी उनको भी ऐसे मेरी तरह सेम हो रहा था, ब्लर्ड विज़न और आईज़ में कुछ इश्यू। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने एक संगत ने उनको ये सत्संग में बताया कि गुरुजी कह रहे थे कि किसी मैसेज के थ्रू कि आप अपनी आँखों में जल प्रसाद डेली डालिए, आँखों को जल प्रसाद से धोइए। तो मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत ही बिना सोचे फटाफट जल प्रसाद अपनी आँखों में डालना शुरू कर दिया डेली। और अभी इस बात को हफ्ता हुआ है, लेकिन मुझे फ़र्क नज़र आया है। मुझे कुछ फ़र्क महसूस हुआ है और मुझे जानती हूँ मेरे गुरुपा मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर देंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, तो अभी से मुझे कुछ फ़र्क नज़र आने लगा है। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। मतलब मैं शुक्राना शब्द भी इतना छोटा है ना, मतलब आपके जो उपकार हैं, आपका जो इतने ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हम भक्तों पर, शुक्राना तो कोई शब्द है ही नहीं। मतलब हम तो बहुत-बहुत मतलब कि आभारी हैं आपके कि आपने हमें अपना भक्त चुन लिया है गुरुपा। धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। और एक और छोटा-सा सत्संग है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू, अभी मैं बात ही कर रही हूँ अपने सत्संग में तो मुझे सामने ही 777 के भी दर्शन हो रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। तो गुरुपा का एक और सत्संग है संगत जी। अभी इसी साल जनवरी में मैं जब बड़े मंदिर गई थी तो मेरे को बस दिमाग में था कि मेरे को गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मैं हर मंडे जा रही थी कैलेंडर के लालच में कि मुझे गुरुजी का कैलेंडर चाहिए, गुरुजी का कैलेंडर चाहिए। तो मुझे मिल नहीं रहा था और ऐसे ही करते-करते मैंने जनवरी के सभी मंडे बड़े मंदिर में जाती रही। इसी बहाने मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने गुरु पापा जी से मिलने जा रही हूँ डेली। तो फिर एक दिन एंड में मुझे एक गुरुजी का स्वरूप मिला, प्यारा स्वरूप था व्हाइट चोले में। तो मेरे को लगा कि गुरुपा ने मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया कैलेंडर स्वरूप से और एक सिंपल स्वरूप दे दिया। हालाँकि मेरे पास ऐसे सिंपल स्वरूप घर पे भी है और ऑफ़िस में भी है।
तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैं भी कितनी नादान हूँ कि मेरे पास पहले भी गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप है पिछले साल का। उसमें हर 12 उसमें 12 स्वरूप्स हैं, अलग-अलग कैलेंडर है जो हर महीने का। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोग तो एक छोटे से स्वरूप के लिए भी कितना मतलब गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी माँगते हैं, कइयों के पास एक छोटा सा रूप भी नहीं होता। तो मेरे पास तो पहले से ही इतने कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो मैं क्यों ऐसे बार-बार गुरुजी को ज़िद कर रही थी कि मुझे कैलेंडर स्वरूप चाहिए। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कैलेंडर पहले से ही था पिछले साल का, जिसका मैंने नीचे से मंथ्स की कटिंग करके मैंने वही कैलेंडर अपना अभी भी रखा हुआ है और मैं उसी में मुझे संतुष्टि मिल रही है कि मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुपा के इतने अच्छे स्वरूप वाला कैलेंडर है, जिसमें गुरुजी के कितने सारे स्वरूप हैं। तो फिर जो स्वरूप मुझे वहाँ से मिला, तो मतलब मैंने उसको ना रोल करके अपने ऑफिस की एक कबर्ड में रख दिया और वो आप लगा लो संगत जी ऑलमोस्ट मतलब मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया सॉरी। तो वो स्वरूप ऐसे ही 12 महीने से वो वार्डरोब में ही रखा हुआ है। तो अभी क्या होता है संगत जी कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुन रही थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि एक संगत जी अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी कि उनको भी एक स्वरूप मिला था जो उन्होंने मतलब कि उन्होंने भी अपने किसी वार्डरोब में उसको बंद करके रखा हुआ था। तो उनको भी किसी का पहले किसी का सत्संग सुना या उनको भी कोई मैसेज के थ्रू ये गुरुजी ने भेजा मैसेज कि मेरा बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, तूने मुझे कब से वार्डरोब में रखा हुआ है, मुझे मेरे स्वरूप को बाहर निकाल। तो गुरुजी मैं ये भी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि ये भी सत्संग मेरे लिए ही गुरुजी ने मेरे को सुनाया है, क्योंकि मैंने भी सेम ऐसे ही 12 ऑलमोस्ट 12 मंथ से गुरुजी का स्वरूप रोल करके वार्डरोब में उसको रखा हुआ है। तो उसके अंदर फिर आंटी जी ने भी यही बोला कि मैंने फटाफट गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। बार-बार गुरुजी मैसेज दे रहे थे कि मेरा दम घुट रहा है अंदर, मुझे बाहर निकाल। तो ऐसे ही फिर मैंने भी फटाफट गुरुजी का वो जो मैंने 12 महीने से अंदर रखा था, उसको बाहर निकाला है। और आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, हम कितनी नादानियाँ कर बैठते हैं, आप कितनी हमें ब्लेसिंग्स देते हो, जिसको हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम लोग बहुत कई बारी गलत करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स नहीं समझ पाते। लेकिन हम बच्चे हैं गुरुजी आपके, नादानियाँ करेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप हमें सुधारोगे, हमें डिसिप्लिन सिखाओगे, हमें वैल्यूज़ सिखाओगे लाइफ में, ब्लेसिंग्स की, रिलेशनशिप्स की। मतलब आप ही हमें सुधारोगे, आप ही हमें अच्छे बच्चे बनाओगे गुरुजी। तो मतलब मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगी अगर बीच में कहीं भी मुझसे कोई गलत शब्द कहे गए हो या ढंग से मैंने सत्संग ना सुना पा रही हूँ, तो कुछ भी मेरे से त्रुटि गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे बहुत 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 माफ़ करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी सभी गुरु संगत जी के लिए ये अरदास लगाना चाहूँगी कि गुरुजी सबको बहुत बहुत ब्लेस करो, सबको जो चाहिए सबको आप ज़रूर उनको दो, और अगर उनके लिए वो अच्छा नहीं है तो उनको सब्र दो, बहुत सब्र दो। मेरी सारी गुरु संगत जो पूरा गुरु परिवार है उनको बहुत, सबसे पहले जो मैं सबके लिए मांगती हूँ, उनको बहुत 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 अच्छी हेल्थ ब्लेस करो, पूरी फैमिली को, संगत जी की, हर संगत जी की फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को, माँ पापा को, सबको हेल्थ ब्लेस करो। और गुरुजी इसी तरह हम आपके सुंदर सुंदर सत्संग शेयर करते रहे और सुनते रहे, बस यही आप कृपा बनाए रखना गुरुपा। हर पल के लिए, हर सांस के लिए, सब कुछ इतना जब खराब चल रहा होता है उसको एकदम कुछ ना कुछ ऐसे सरप्राइज देके मूड ठीक करने के लिए, हर चीज के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना। अपनी बेटी चुनने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। बस 24 घंटे दिमाग में आप ही रहो बस गुरुपा, यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और मैं जल्दी अपना दूसरा सत्संग फिर से एक बहुत ही अच्छे से सत्संग को शेयर करूंगी, उसकी मैं तैयारी करती हूँ। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन अंकल को भी जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले
गुरुजी का मूल मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना है 18 दिसंबर का। मैं गुरु जी की बेटी राजपुरा पंजाब से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, आज मैं अपना सारा काम खत्म करके गेट के पास चारपाई लगा के धूप में बैठी थी, तो मुझे ना डेली बटरफ्लाई के दर्शन होते थे, बट आज नहीं हुआ। तो मैंने ये बोला सॉरी संगत जी, मैंने आज बोला कि गुरुजी आपने आज मुझे दर्शन नहीं दिए, तो मेरा मन थोड़ा उदास था, तो मुझे वाइट पिजन के दर्शन हुए। बट जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि डेली दर्शन करने नाल कुछ नहीं हुंदा, तू ये विश्वास रख कि मैं तेरे नाल हाँ। इसलिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा, तुसी अपनी कुड़ी दा किन्ना ख्याल रखदे हो। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्राना आपका। हमें ये जीवन देने के लिए शुक्राना, पल पल साथ चलने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हमें अच्छी बुद्धि देने का शुक्राना, अच्छे थॉट दिमाग में पाने का शुक्राना, किसी की चुगली चर्चा ना करने का, आशीर्वाद देने का शुक्राना। संगत जी, मैंने अपने बेटे के लिए अरदास लगा रखी है गुरुजी से, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे बेटे ਨੂੰ ब्लैस कर दिता, ਉਹਦੇ आने वाले जीवन च कोई तकलीफ नहीं होएगी ਤੇ ਉਹਦੀ सेहत भी ठीक रहेगी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। और कहते हैं गुरुजी कि तेरे पुत्र ने एक दिन करोड़ों ਦਾ मालिक बनना, तू ਐਵੇਂ चिंता करी जानी है, जब तेरा प्यो बैठा है तेरे नाल तो तेनू चिंता करन दी की लोड़ है। इसलिए बहुत बहुत मेरे प्यारे गुरु पा, आप मेरे पापा हो, मेरे घर के बड़े हो, जो हमें इतनी अच्छी सीख देते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं तो आपका शुक्राना करते करते थक जाऊंगी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे ही कृपा मेरे गुरु पा सब पे बनाए रखना, सभी संगत पे बनाए रखना, जो आपको मानते हैं उन पे भी और जो नहीं मानते हैं उन पे भी। संगत जी, एक शामली से बच्चा है, वो ना गुरुजी उठ नहीं पाता, प्लीज गुरुजी उस पे भी मेहर करना, वो भी बेचारा ठीक हो जाए। वो शाम को हमारे साथ श्याम बाबा जी का कीर्तन करता है लाइव फेसबुक के श्याम रस परिवार में, बड़े अच्छे भजन बोलता है, तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करना, वो भी ठीक हो जाए। जितने भी लोग मेरे साथ मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हैं उन पे अपनी ब्लेसिंग देना। ये मेरे गुरु पा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी ब्लेस करना, बस उनके काम में बरकत देना, उनकी तरक्की कर देना, ताकि मैंने पहले भी बताया था कि हम फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, तो जितना भी हम लोन वगैरह लेंगे वो आसानी से उतर जाए। गुरुजी इतनी मेहर बख्शना, सबको सद्बुद्धि देना, सुख समृद्धि देना, सबको अच्छी राह में डालना। जब भी किसी के मन में या मेरे मन में बुरे विचार आए तो उन विचारों को एकदम से डिलीट कर देना माइंड से, और अपने बस मंत्र जाप में लगा देना। आज संगत जी, मेरे को गुरुजी ने कहते कि तू की सोचती रहंदी, मैंने पता नहीं चलदा, तेनू एक चंगे घर दी लोड़ है, मैनू पता है मेरी कुड़ी नू घर चाहिदा, जा ऐश कर, तेनू घर भी ब्लेस कर दिता। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने आपको बोला था ना कि आपने ही देखना है, आपने ही करना है, सब आपने करना है, हमें कुछ नहीं पता। आप घर के बड़े हो तो, और मेरे पापा भी हो, मैं बेझिझक आपसे मांग लेती हूँ, क्योंकि बेटी का हक होता है मांगना। हम पर संगत कहती है, मैंने पुरानी संगत से सुना है कि मांगो नहीं मनो, बट दिल चंचल है, कुछ भी मांग लेता है। तो गुरुजी हमारी बातों को, जो बातें हमारी अच्छी नहीं है उनको इग्नोर करके हमें माफ़ करते रहना, और हमें अच्छी बातें सिखाते रहना। जहाँ हम गलत हों वहाँ पे हमें रोकना कि नहीं, वो यानी कि कभी मेरे माइंड में कभी आए कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे संभाल लेना, मुझे उसी टाइम मेरे दिमाग में थॉट डाल देना कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊंगी। संगत जी, मैं ना अपने नॉन में फ्रेंड सर्कल में किसी लड़की का रिश्ता करवा रही हूँ, मैरिज का। तो गुरुजी वो भी मेरी आपके आगे अरदास है, वो
कुंडली मिल जाए और वो लड़की भी अच्छी है, लड़का भी अच्छा है, उनके जीवन में खुशियाँ भर देना। उनकी जोड़ी अगर आपने बनाई है तो बस कहते हैं ना कि सिर लग जावे, बस गल सिर चढ़ जावे। कुड़ी दे पापा भी बैड ते हैं, उन्होंने भी ब्लेस करना। उन्होंने पैरालिसिस अटैक आया आज तो 3-4 साल पहले, वो उठ नहीं सकते। उन्होंने भी सेहत ठीक करना। अब मैं जब जाऊंगी तो उनको जल प्रसाद दूंगी। और गुरुजी वीरवार का गुरुवार का जो आप मुझे सत्संग सुनाते हो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। वो मेरा रेगुलर रूटीन बनाए रखना, वो तोड़ना मत प्लीज गुरुजी। मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। सारी संगत को जय गुरुजी। जो हमारे अंकल जी हैं बहुत अच्छे हैं, ये हम मेरा सत्संग इन्होंने शेयर कर दिया। सच्ची में बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा सत्संग अपलोड हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। करोड़ करोड़ अरब अरब लख लख जितना कर सकूं उससे कहीं ज़्यादा शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आप पल पल उसके साथ हो, उसके लिए शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ और नया सत्संग फिर लेके आऊंगी कल संध्या वेले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।